काल सर्प दोष होने के कई कारण होते हैं। कहते हैं कि इससे जीवन में अचानक घटना और दुर्घटना के योग बनते हैं और व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। बालकाल में किसी भी प्रकार की बाधा का उत्पन्न होना अर्थात घटना, दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी आदि का होना, विवाह में विलंब, विद्या अध्ययन में रुकावट, संतान का न होना या संतान द्वारा घोर कष्ट, रोजगार का नहीं मिलना, ग्रह कलह, अकाल मृत्यु आदि भी काल सर्प दोष का लक्षण माना जाता है। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष निवारण का सबसे अच्छा दिन होता है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी पर काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के सरल उपाय। कुंडली के अनुसार राहु और केतु के कारण ही काल सर्प दोष होता है। राहु नीच का होकर बैठा हो तो भी काल सर्प दोष होता है। मूलतः सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु के होने को काल सर्प दोष माना जाता है। राहु का देवता काल है तथा केतु का देवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हो तो काल सर्प दोष कहते हैं। 12 तरह के काल सर्प दोष कहे गए हैं। चांदी की नाग नागिन के जोड़े यदि आप नहीं ला सकते हैं तो बड़ी सी एक रस्सी में 7 गांठें लगाकर उसे सर्प रूप में बना ले। फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर कच्चा दूध, बताशा और फूल अर्पित करें। फिर गुग्गल की धूप दे। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र पढ़ें। राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः और केतु के मंत्र ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः का जप बराबर संख्या में करें। इसके बाद भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाएं। फिर जब भी समय मिले रस्सी को बहते हुए जल में बहा दें। इससे काल सर्प दोष दूर होगा। चांदी के 2 सर्पों के साथ ही स्वास्तिक बनवाएं। अब थाल में रखकर इन दोनों सांपों की पूजा करें और एक दूसरी थाली में स्वास्तिक को रखकर उसकी अलग पूजा करें। सांपों को कच्चा दूध चढ़ाएं और स्वास्तिक पर एक बेलपत्र चढ़ाएं। फिर दोनों थाली को सामने रखकर ओम नागेंद्र हराय नमः, ओम नागेंद्र हराय नमः का जप करें। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और स्वास्तिक को गले में धारण करें। ऐसा करने से काल सर्प दोष, सर्प भय दूर हो जाते हैं। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी विधिवत रूप से पूजा करें। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा वहीं घर पर आने वाली काल सर्प दोष से उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएंगी। नाग पूजा के साथ ही नाग माता कद्दू, मनसा देवी, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना भी करें। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। यह भी काल सर्प दोष से मुक्ति का अचूक उपाय है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन अष्ट नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। नाग पूजा से पूर्व भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है। इसके बाद आप घर पर ही चांदी के नाग नागिन के साथ आप इन 8 नागों के मंत्रों के साथ इनकी पूजा करें। 8 नागों के नाम इस प्रकार हैं। अनंत, जिसे शेष कहते हैं, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। नागों की पूजा करने के लिए उनके चित्र या मूर्ति को लकड़ी के पाटे के ऊपर विधि पूर्वक स्थापित करके पूजन किया जाता है। मूर्ति पर हल्दी, कंकु, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं और उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग मूर्ति को अर्पित करते हैं। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है।
ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करता और काल सर्प दोष भी नहीं लगता है। जिस मनुष्य की कुंडली में काल सर्प योग पितृदोष होता है उसका जीवन अत्यंत कष्टदायी होता है। उसका जीवन पीड़ा से भर जाता है। उसे अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस योग से मनुष्य मन ही मन घुटता रहता है। ऐसे मनुष्य को नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष का शांति कर्म किया जाता है। इसके अलावा भी किसी पवित्र नदी के तट पर तीर्थ स्थान में शिव सानिध्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। नाग पंचमी पर यदि शांति कर्म कराएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। सर्प मंत्र या नाग गायत्री मंत्र का जप करें या करवाएं। सर्प मंत्र इस प्रकार है: ओम नाग देवताय नमः। नाग गायत्री मंत्र: ओम नलकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। ऐसे शिव मंदिर में जहाँ शिवलिंग पर नाग मूर्ति विराजमान न हो तो प्रतिष्ठा करवा कर नाग चढ़ाएं। नाग पंचमी इसके लिए विशेष दिन होता है। नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भागवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करवाएं। नाग पंचमी के दिन दुर्गा पाठ करें या करवाएं। नाग पंचमी के दिन भैरव उपासना करें। भैरव बाबा के यहाँ पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाएं। नाग पंचमी के दिन यथाशक्ति श्री महामृत्युंजय मंत्र का जप करें या करवाएं। नाग पंचमी के दिन घर में फिटकरी, समुद्री नमक तथा देशी गाय का गौमूत्र मिलाकर पोछा लगाएं तथा गूगल की धूप करें। नाग पंचमी के दिन नाग देवता या शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं। धर्म स्थान की सीढ़ियों पर 10 दिन तक पोछा लगाएं। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। कपूर जलाने से देवदोष तथा पितृदोष एवं कालसर्प दोष का शमन होता है। तो ये सब कालसर्प दोष निवारण के सरल उपाय हैं। तो नाग पंचमी 9 अगस्त 2024 शुक्रवार को है।